जुड़ी हुई है। अभी चंद महीने पहले की बात है जब ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे। गठबंधन हुआ, वो मंत्री भी बने और बेटे को घोसी सीट से लोकसभा का टिकट भी मिल गया। लेकिन अब राजभर पिंजरे में कैद पंछी की तरह छटपटा रहे हैं, ऐसा उनके बयानों से प्रतीत हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि मैं पिंजरे का कोई तोता नहीं हूं। क्या राजभर का बयान किसी नेता, किसी दल को खास संदेश देने या फिर राजनीतिक रणनीति के तहत दिया जा रहा है? चलिए एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि राजभर के इस बयान के मायने क्या है। क्या वो किसी को कोई संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं या फिर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर की छड़ी है गरीबों तेरे कल्याण के लिए। ओपी राजभर विवादों से घिरा रहने वाला ऐसा नाम जिसकी पूरी सियासत ही बेबाक बड़बोले बयानों पर चलती है। घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वहाँ लौटा के हम सफाई न पहुँचा देली तो पर अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा। राजभर ने एक बार फिर अपने बयान से बखेड़ा खड़ा कर दिया है, या यूं कहें कि बीजेपी को आंखें दिखाई हैं। पहले राजभर का बयान सुनिए, फिर पूरा माजरा समझाते हैं। बीजेपी बेशक मैं उसके साथ हूं, लेकिन ये राजभर है। हम काम के लिए, बात के लिए, विकास के लिए, समाज के लिए हम आपके साथ हैं। यानी राजभर कह रहे हैं कि वो पिंजरे के तोता नहीं है जो साफ संदेश गठबंधन के साथियों को है, या फिर वो चुनाव के बाद पाला बदलना चाहते हैं। हम हर फन मौला है, हम पिंजरे का तोता नहीं है। अगर कोई सोचे कि ओम प्रकाश राजभर पिंजरे का तोता है, हम पिंजरे का तोता नहीं है, हम आजाद सुगा है, आजाद तोता है। हम वो पक्षी है, हमारी मर्जी है। ये पहली दफा नहीं है जब ओपी राजभर इस तरह के बयान दे रहे हों। अभी चंद दिन पहले ही पार्टी के छड़ी निशान की तुलना गांधी जी के छड़ी से कर रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते, हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वह तो निशान है, दूसरा कुछ नहीं है, छड़ी निशान है। और गांधी जी ने छड़ी उठाया, देश को आजाद करा दिया। ओम प्रकाश राजभर की छड़ी है गरीबों तेरे कल्याण के लिए, जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए उसी छड़ी के सहारे दिल्ली तक जाने की तैयारी। दरअसल ओपी राजभर का विवादित बयान देना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उनकी रणनीति का हिस्सा है। ओपी राजभर जिस पिछड़ी राजभर जाति से आते हैं उसका संख्या बल में दबदबा तो है नहीं। ऐसी जातियों का वोट पैटर्न बदलता रहता है। इन्हें बांधे रखने के लिए बड़ी चुनौती इनके नेताओं की रहती है। ऐसे में विवादित बयान देकर वे ये मैसेज देने की कोशिश करते रहते हैं कि वे अपने समाज के हित में किसी से भी भिड़ सकते हैं। उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं, लेकिन ये ना जाने तुमन कि घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वहाँ लौटा के हम सफाई न पहुँचा देली तो पर अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा। ओपी राजभर की ताकत उनकी जाति का वोट है, उसे सहेजे रखना जरूरी है। ज्यादातर छोटी सहयोगी पार्टियां बड़ी पार्टियों की छाया में धुंधली हो जाती हैं, लेकिन ओपी राजभर ऐसा नहीं होने देते। इसीलिए वे सपा के साथ हो या फिर भाजपा के, अपने आप को अगवा बताते रहते हैं और यही उनका सियासी स्टाइल भी है और राजनीतिक मजबूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजभर के बयान का संदर्भ आपने समझ लिया, अब उसकी व्याख्या भी करते हैं। सवाल उठता है कि राजभर को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, क्यों उन्हें ये कहना पड़ा कि वो पिंजरे में कैद तोता नहीं है। इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल पहला सवाल उठ रहा है कि क्या राजभर की बीजेपी को धमकाने की कोशिश है? क्या राजभर अपने बयान के जरिए बीजेपी को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि या फिर चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन से उनका मन उब गया है। अभी कुछ समय पहले ही एनडीए का हिस्सा बने थे, क्या अब उनका मन उब गया है क्या? सवाल ये भी है।
या फिर ये सारी बयानबाजी उनके राजभर वोटर्स के बीच दमदार दिखने की कोशिश का एक हिस्सा है? जो भी हो, ओपी राजभर के इस बयान के कोई मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते हैं, लेकिन बयान देने की बात की जाए तो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बयान इस तरीके के दे चुके हैं। राजभर के इतने बड़बोले बयानों के बाद भी उनकी डिमांड काफी रहती है। हर बड़ा दल उन्हें अपने गठबंधन में रखना चाहता है। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आप समझ लीजिए। वो वजह है राजभर समाज, उनका वोट बैंक, जिसके दम पर ओपी राजभर की सियासत चलती है। यूपी में राजभर वोटर की संख्या तकरीबन 4% के आसपास है, लेकिन जब बात पूर्वांचल की आती है तो इस इलाके में राजभर वोटर की संख्या तकरीबन 18% के आसपास पहुंच जाती है, जो किसी भी चुनाव में बदलने की ताकत रखते हैं, निर्णायक भूमिका रखते हैं। इस वजह से राजभर इस तरीके से बयान देते रहते हैं, दबाव बनाते रहते हैं। क्या इसी वोट बैंक को बचाए रखने की राजभर आए दिन इस तरह के बयान देते रहते हैं? ये भी एक कयास लगाया जा रहा है। वैसे अतीत में जाकर देखें तो लगभग हर चुनाव के दौरान ओपी राजभर गठबंधन के साथ ही बदलते रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो। बीते 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में आपको याद होगा कि एसबीएसपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था। उस दौरान बीजेपी के साथ मिलकर वो 8 सीटों पर चुनाव लड़े थे। उसमें से 4 सीटों पर एसबीएसपी को यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जीत मिली थी। और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो चले गए थे समाजवादी पार्टी के साथ, गठबंधन हुआ। गठबंधन में उनको 18 सीटें मिली और 6 सीटों पर एसबीएसपी की जीत हुई थी। महज 2 साल के अंदर ही जब लोकसभा चुनाव हो रहा है तब राजभर बीजेपी के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं। देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनका दल क्या कमाल करता है। इस वजह से कहा जा रहा है कि चुनाव दर चुनाव राजभर अपनी चाल को बदलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पूर्वांचल के